वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ, जो सहरी के बाबरकत लम्हात में आप TV1 से देख रहे हैं बराह रास्त। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिससे होता है हमारे नशरियात का आगाज़। यानी कुरान पाक की ये चंद आयतों का तर्जमा और तफसीर पेश करते हैं मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब एक ख़ास मौजू के साथ। तो सेगमेंट का नाम है कलाम इश्क। कलाम इश्क में आज मौजू है मुहासबा-ए नफ्स, यानी अपने नफ्स का एहतसाब करना। तो मुफ्ती साहब बयान करेंगे कुरान पाक की आयत की रोशनी में। जी मुफ्ती साहब। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शबीर भाई, 26वीं सहरी में हम आ चुके हैं जी। और मुहासबा नफ्स मौजू का इंतखाब इसीलिए है कि हम थोड़ा सा अपना मुहासबा करें कि गुज़िश्ता 25 रोज़ में हमने अल्लाह की किस कदर इबादत की और किस कदर सुस्ती में वक्त गुजारा, जिसमें अशरा रहमत भी गया, अशरा बख्शिश भी गया और अशरा आज़ादी नार का अक्सर हिस्सा जा चुका है। सूरह नाज़िआत की आयत हैं जिनमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है व अम्मा मन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही, और वो जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा, व नहन नफ्सा अनिल हवा, और अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोका, फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा, जन्नत ही उसका ठिकाना है। ठीक। नफ्स की ख्वाहिशात बहुत ही ख़तरनाक हैं, क्योंकि जब आप नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे चलते हैं तो फिर नफ्स आपको बर्बाद करने की तरफ ले जाता है। इसीलिए हमारे अकाबिरीन रहमहुमुल्लाह का ये तरीक़ा रहा है कि वो नफ्स की बड़ी गिरफ्त किया करते थे और बार बार अपनी नफ्स की पकड़ किया करते थे। इसी को कहा जाता है मुहासबा नफ्स। ठीक है। इसके हवाले से हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, आप फरमाते हैं हासिबू क़ब्ला अन तुहासबू, कि तुम खुद अपने नफ्स का मुहासबा करो कब्ल इसके कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। तो जब बंदा खुद सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कर रहा होता है तो अल्लाह ने उसके अंदर एक ये सिफत रखी है कि वो खुद सोचता है कि मुझ पर अल्लाह के फ़ज़ल कितने हैं और मैं अल्लाह के अहकामात से क्यों रूगर्दानी कर रहा हूँ। सही। लेकिन जब बंदा मुहासबा नफ्स से दूर हो जाता है तो फिर वो गफलत की तरफ और बाज़ औक़ात बगावत की तरफ चला जाता है, और वो गलती का एहसास होना तो कुजा, बाज़ औक़ात वो इरादतन गलती कर रहा होता है और उसे अपनी गलती पर शर्मिंदगी भी नहीं होती। आपको याद होगा जब हमने पहली ट्रांसमिशन की थी तो मैंने इसी पर बात की थी कि इफ्तार पर रोज़ा ख़त्म होता है, रमज़ान नहीं। और उसका मकसद ये था कि रमज़ान की रातों के तक़द्दुस को भी कायम किया जाए। सही। अब देखिए हमारे लिए कितने दुख की बात है कि मुसलमान ही रमज़ान ट्रांसमिशंस कर रहे होते हैं और उसमें कई एतबारात से हम अपने हाथों रमज़ान के तक़द्दुस को पामाल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आप रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर अगर गाने बाजे कर रहे हैं, म्यूज़िक का एहतमाम कर रहे हैं, आप बेहूदगियाँ कर रहे हैं, आप लोगों का तमस्खुर उड़ा रहे हैं, लोगों का मजाक बना रहे हैं, तो आप खुद अपने आप से सवाल कीजिए कि रमज़ान के तक़द्दुस को क्या आप पामाल नहीं कर रहे? किस लिए? रेटिंग के लिए? किस लिए? कुछ माल के लिए? किस लिए? सिर्फ इसलिए कि मैं जो है वो इन रहूं और मेरा नाम रहे। तो ये याद रखें कि नाम ना फ़िरौन का रहा, ना नमरूद का रहा, ना हामान का रहा, ना शद्दाद का रहा, ना आपका रहेगा। और ये भी मैं अर्ज़ करूं कि हमारी कौम अब बड़ी समझदार हो गई है। अवामुन नास का मैं आपको व्यू अर्ज़ कर रहा हूं कि वो खुद बुरा भला, और सोशल मीडिया पे भी अब तो चलना शुरू हो गया है कि वो इस बात का इदराक रखते हैं कि आज हमारे माशरे में चंद अफराद जो उंगली पर गिने जा सकते हैं वो किस तरह रमज़ान के तक़द्दुस को पामाल कर रहे हैं। तो ये भी मुहासबा नफ्स में आता है कि मैं ये देखूं कि मैं क्या कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि हम आज के दौर में रियाकारी की तरफ बहुत ज़्यादा आ गए हैं। ट्रांसमिशंस में ही आप देख लीजिए कि हम इस पर जोर नहीं देते कि अल्लाह की बारगाह में हमें मकबूलियत मिली या नहीं मिली। इस पर ज़रूर जोर देते हैं कि मैंने कैसा प्रोग्राम किया, मैंने कैसा जो है वो कैसी गुफ्तगू की वगैरह। तो ये याद रखें कि अल्लाह की बारगाह में इखलास के साथ अमल कबूल होता है। सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में मैं आप पढ़ रहा था, आप फरमाते हैं कि मैंने सबसे ज़्यादा इलाज अपनी नीयत का किया है। वाह वाह वाह। और वजह बयान फरमाते हैं क्योंकि नीयत पल में बदल जाती है। आप देखें कि नीयत की दुरुस्तगी के लिए सुफियान सौरी जैसे सूफ़ी बुजुर्ग कि जिनकी गुफ्तगू और जिनके हवाले के बगैर तसव्वुफ़ मुकम्मल नहीं होता, वो ये कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इलाज अपनी नीयत का किया है। तो क्या हमें बार बार अपनी नीयत को दुरुस्त नहीं करना चाहिए कि हम ये अमल किसके लिए कर रहे हैं? और बिलखुसूस हमारी अवामुन नास के लिए कि चंद दिन बाकी रह गए हैं, हमें नहीं पता कि इन अय्याम में अल्लाह ने हमारी बख्शिश फरमाई या नहीं फरमाई, लेकिन उसका फजल बहुत ज़्यादा है। तो उसकी रहमत से
امید کرتے ہوئے جو دن باقی رہ گئے ہیں ان راتوں میں قیام کریں، ان راتوں میں عبادات کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوگا تو عید تحفتاً اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ صحیح۔ یہ بھی ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ یہ ہمارا مذہبی تقدس ہے، اور ہم بڑے کھلے دل کے ساتھ اپنے ہاتھوں اپنے مذہبی تقدس کو پامال کرتے ہیں۔ صحیح۔ وہ کس طرح کہ جب اللہ نے ہمیں عید عطا فرمائی تو ہمیں شکر بجا لانا چاہیے تھا، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے تھی، لیکن یہاں رمضان رخصت ہوا، ہماری مسجدیں ویران ہو گئیں۔ یہاں رمضان ٹرانسمیشن ختم ہوئی، انہی اسکرینز پر ہم نے بے حیائی، فحاشی اور عریانی کا بازار گرم کر دیا۔ تو ہمیں تھوڑا سا یہ ادراک بھی کرنا چاہیے کہ یہ آپ کا قومی تہوار بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں چلیں جی قومی تہوار ہے تو ہم جو چاہیں کریں، یہ تو مذہبی تہوار ہے۔ تو مذہبی تہوار دائرہ مذہب میں رہتے ہوئے منایا جائے گا نا۔ تو آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مذہبی تہوار ہے، اور دوسری طرف مذہب کی تعلیمات کو آپ تار تار کر رہے ہیں اور ایک لمحے میں اپنے آپ کو بدل رہے ہیں، تو اس میں بھی محاسبہ نفس کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری چند لمحوں چند گھنٹوں کی لذت کے لیے ہم ماہ رمضان کی جملہ عبادات کو برباد کر دیں۔ تو جو گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں رمضان المبارک کی، ان گھڑیوں کے اندر اس کی ان ساعات کی اہمیت کو جانیں، جتنی عبادات بجا لا سکتے ہیں اتنی عبادات بجا لائیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں کہ مولا ہم عدل کے قابل تو نہیں ہیں کیونکہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، لیکن تو فضل فرمانے والا ہے، عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاسن میں ورگے مکالے۔ تو مولا تو اپنا فضل عطا فرما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اس عشرہ آخر میں ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار کو محاسبہ نفس کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام سننے والوں کو محاسبہ نفس کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وہ عمل جو ہمارے مذہب ہمارے دین کے لیے سبب نقصان ہو ہم اپنا تھوڑا سا نقصان کر لیں لیکن اپنے مذہب کا نقصان نہ کریں۔ یہ بہت اہم پیغام ہے جسے ہم سب کو اپنانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد، اور وقفے کے بعد جب لوٹیں گے عالم ٹائم، موضوع ہے شب قدر، چھوٹے سے بریک کے بعد۔ كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب